Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari. लोकसभा चुनाव में यूपी की रायबरेली और अमेठी सीट पर टिकट का सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इन सीटों पर 5वें चरण में चुनाव है और नामांकन का आखिरी दिन शुक्रवार को है। इसके बावजूद अभी तक कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी ने भी अब तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। 2019 में कांग्रेस यूपी में रायबरेली सीट भी जीतने में कामयाब रही थी। सोनिया गांधी सांसद चुनी गई थी, लेकिन अब वो राज्यसभा सदस्य हैं। गांधी परिवार की रायबरेली सीट परंपरागत मानी जाती है। मोदी लहर में भी कांग्रेस 2014 और 2019 में रायबरेली सीट जीतने में कामयाब रही है। इसके बाद भी कांग्रेस अभी तक रायबरेली से अपने उम्मीदवार को लेकर कोई फैसला नहीं ले सकी है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि अब बीजेपी भी रायबरेली लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा अभी तक नहीं कर सकी है, जबकि बसपा ने ठाकुर प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं कांग्रेस नेता के.एल. शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में बताया कि अगर गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ता है तो ये चुनाव उनको बेहद आसान पड़ेगा। वैसे भी नामांकन में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसी तरीके से लेना है जिस तरह हम कांग्रेस के लिए करते हैं। तो हमारी समन्वय समिति की मीटिंग हो जाएगी। तो पहले हमारे अध्यक्ष जी उनके कार्यालय पे जा रहे हैं, उनके फिर ब्लॉकों तक का हमारा समन्वय रहेगा उनके साथ में, फिर लास्ट में बूथ तक समन्वय रहेगा। तो ये है कार्यकर्ता। तो समझो कि जैसे है ना कि वो बाड़े का बोल दो घोड़े वाला रेस वाला की दौड़ जाए। तो इनका सबका ये है कि जनता को जवाब देना इनको मुश्किल हो रहा है कि भैया बताओ कौन आ रहा है। जिस तरह ये मेरे तक पहुंचते हैं, मैं ऊपर तक पहुंचता हूं, तो इनका भी बेचारों का जनता पूछ रही है कि भैया बताओ कौन आ रहा है, बताओ कौन आ रहा है। ठीक है, तो ये एक जनता के भावना जो है वर्कर सारी बता रहे हैं आज, और वर्कर उत्साहित है कि ये इलेक्शन हमको बहुत ही आसान पड़ेगा अगर गांधी परिवार आ जाता है तो। इस दौरान कांग्रेस नेता अपने विरोधियों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि वो मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। जो कहा गया था बीजेपी सरकार उस पर जवाब दे और चुनाव को चुनाव की तरह ही लड़ा जाएगा। मतलब इस तरह का ये चल रहा है। तो क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोगों को ये करना, हम अपनी तैयारी रखते हैं। इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ा जाता है। ठीक है, हम लोग पॉजिटिव होके इलेक्शन लड़ते हैं। हम किसी के नेगेटिव प्रचार करके नहीं रखते। हम मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे। ये मुद्दे हैं भैया, 10 साल का इनका शासन है। इन्होंने जो कहा था हमको उसका बीजेपी जवाब दे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम सबको पक्के मकान दे देंगे। तो हमारा ये मुद्दा रहेगा पब्लिक में जाने का, ये मुद्दा रहेगा हमारा। तो हम इसी तरह के और भी मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई का भी रहेगा, आवारा पशु भी रहेगा। अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी की स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, तो बसपा ने नन्हे सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। स्मृति ईरानी ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन उससे पहले इस सीट पर उनके चाचा संजय गांधी, पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी सांसद रह चुकी हैं।